नमस्कार। अग्रसेन महाविद्यालय के इस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच दैनिक समाचार पत्र पत्रिका के संवाददाता ताबिर हुसैन जी उपस्थित हैं। पिछले 10 वर्षों से ये पत्रकारिता में है और आइए आज जानते हैं इनके पूरे 10 वर्षों के इतिहास को कि इन्होंने कैसे अपनी शुरुआत की और आज ये इतने बड़े मुकाम पर आज कैसे पहुँच पाए हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा अग्रसेन महाविद्यालय की स्टूडियो में। सर, आप विगत 10 वर्षों से पत्रिका में हैं और हमने ये सुना है कि आपने इसकी शुरुआत पेज मेकर से की थी। तो मैं अपने बच्चों के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि ये शुरुआत पेज मेकर ये है क्या? ये सही है कि बतौर पेज मेकर मैं पत्रिका में आया, लेकिन अगर मैं थोड़ा उससे पहले जाऊं तो मेरी शुरुआत एक हॉकर से हुई थी। वो इसलिए बताना ज़रूरी है कि उससे भी कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में या पत्रकारिता में हॉकर की भी बहुत वैल्यू है। यदि वो हॉकर अखबार ना पहुँचाए तो आप तक पहुँचेगा कैसे? तो उसको मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा। मैं एक्चुअल में राजिम, नवापारा राजिम का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरी शुरुआत जो है एक साप्ताहिक अखबार से हुई थी और उसके बाद मैं फिर दैनिक प्रतिदिन राजधानी नामक अखबार से आया। उसको मैंने एजेंसी ली मैंने, क्योंकि शुरुआती तौर पे मुझे लगा नहीं किसी को रखना चाहिए बांटने के लिए, तो मैं खुद उसको वितरित करता था। फिर उसके जो कलेक्शन हुआ करते थे मैं ही लेता था, विज्ञापन भी मैं कलेक्ट करता था। तो एक हिसाब से बहुत सारा काम मैंने वहाँ पे किया रहते। फिर पत्रिका में जब मुझे पता चला कि यहाँ पे पेज मेकर का मतलब ये होता है कि पेज बनाने वाला, जो हम पेज देख रहे होते हैं, जो हम अखबार पढ़ रहे होते हैं, वो एक डिज़ाइन में जो होता है वो बनाने वाला काम जो होता है। तो उसके मुझे पता चला तो मैं गया और किसी के मार्फत से वहाँ मिला तो मुझे बताया गया कि ये है। कांकेर में एडिशन हमारा खोल रहा था। ये 2012 के आसपास की बात है, 10 साल होने वाले हैं। तो मैंने वहाँ गया और 1 महीना तो मेरे को सिर्फ वहाँ पे इतनी आज़ादी दी गई कि आपको थोड़ा समझना है हमारे उसको, सिस्टम को, किस तरह पेज बनता है, क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं कि पेज बनाना मैं वहीं सीखा, मैं इससे पहले प्रतिदिन राजधानी रायपुर ऑफिस में भी काम किया। तो वहाँ भी मुझे क्वार्क के संबंधित कुछ काम मुझे दिए गए थे कि आपको करना चाहिए। हालांकि मैं वहाँ बोल दिया था कि भाई मैं तो रिपोर्टर हूँ, आप मुझे पेज मेकर बना रहे हैं। तो हमारे जो वहाँ पे प्रधान संपादक थे रामचंद्र नथुरानी जी, गुजर गए हैं, उनका ये कहना था, बेटा तुम जो भी सीखोगे तुम्हारे काम आएगा। और वाकई में अगर मैं पत्रिका में आज हूँ तो उसी वजह से हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे वर्क काम मैंने सीखा। ये ठीक है कि मैं तो पारंगत नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, डिज़ाइनर तो हूँ नहीं मैं। पेज बनाना सिंपल तौर पर अलग होता है और डिज़ाइन करना अलग होता है। तो मेरी एंट्री इस तरह हुई पत्रिका में। जी, बहुत बढ़िया। मतलब ये बात समझी जा सकती है कि अखबारों में केवल संवाददाता ही नहीं, मतलब सर्कुलेशन से लेके और भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ आप अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास पत्रिका प्लस जैसा एक बड़ा दायित्व है, तो रोज आप इसकी अवधारणा कैसे तय करते हैं कि इन 4 पेजों में क्या जाना चाहिए जो पाठकों के पढ़ने के योग्य हो? तो इसकी अवधारणा आप कैसे प्रतिदिन तय करते हैं? पत्रिका प्लस, पहली बात तो ये बता दूं, मैं लगभग 5 साल से वो वाला पेज देख रहा हूँ। 10 साल में रहा, 5 साल उसमें मैं एडिट का काम करता था, जो रीजनल की खबरें होती थी। रीजनल का दायित्व मुझे मिला था उससे पहले, और लगभग 5 साल से मैं इसमें हूँ। तो अभी क्या हुआ है कि कोविड के समय से प्लस के साथ एक और सेगमेंट जुड़ा है, जूम करके। तो उसमें जो 4 पेज है ना, एक तो जूम हो गया, सेकंड पेज दूसरा होता है जो जयपुर से आता है, 4th पेज लोकल रायपुर का होता है, एक्सपोज। तो मैं फर्स्ट और थर्ड प्लस ये 2 पेज देख रहा हूँ। ये दोनों जो पेज होते हैं ये फेस्टिवल मूड में होते हैं। मतलब जैसा जो चल रहा होता है, जो इवेंट अपने यहाँ शहर में होना है वो चल रहा है, वो छपेगा। जो इवेंट के अलावा जो फेस्टिव होते हैं, त्यौहार, 30 त्यौहार होते हैं, उसको रिलेटेड बहुत सारी चीज़ उसमें आती है। तो सवेरे हम उठते हैं या उससे पहले सोचते हैं कल क्या होने वाला है। तो हमारे पहले हफ्ते भर की प्लानिंग रहती है कि एक हफ्ते में क्या क्या चीज़ें हो रही है, पता चल जाता है कि ये चीज़ इस दिन होनी है, ये चीज़ उस दिन होनी है। तो एक प्लान तैयार रहता है। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि अगले दिन, जैसे आज हृदय दिवस है जी, तो परसों नरसों से मालूम था अपने को, उससे पहले ही पता था कि भाई, तो अपन ने तय कर रखा था कि एक डॉक्टर से बातचीत कर रही है। और क्योंकि इस बार दिक्कत ये हो रही थी कि अभी नए जो लोग हैं, मतलब युवा पीढ़ी भी उससे हार्ट अटैक के मामले में आगे बढ़ रही, तो उसी लिहाज से हमने बातचीत की कि भाई नए लोग भी इसमें परेशान हैं।
प्रभावित हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने जैसे कहा, मतलब यही है कि जो जैसा चल रहा है उसी मूड पे अपने को उस पेज में चीज़ें देनी है। जी, मतलब पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए ये अभी से एक सबक है कि जो चीज़ें आने वाली है या जो चीज़ें होती है उसके लिए आप अवेयर रहें। असल में ये मायने रखता है कि वो देख क्या रहे हैं। हालांकि ये बेसिक फंडा है जो सब में लागू होता है। भाई पॉलिटिक्स भी देख रहे हो तो आपको मालूम है कि राम माधव जी कब आ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला 23 के आने वाले, जो भी है वो तो प्लानिंग वो रहती है कि कब कौन आने वाला, उसके हिसाब से खबरें तैयार होती है। बाकी रही फिर अलग अलग बीट है, जिसको क्या पसंद है। स्पोर्ट्स का भी एक कैलेंडर रहता है, कब कहाँ क्या मैच होने वाला है, तो ऐसा ये भी है। सर, जब हम आपके यहाँ आने से पूर्व जब आपके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे तो इसमें हमको एक चीज़ समझ में आई कि आप रूटीन का काम भी करते हैं और अपने रुचि का काम भी करते हैं। तो इन दोनों के बीच आप समानता या समय कैसे निकाल पाते हैं अपने रुचि के कार्यों के लिए भी? और एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा कि आपने अब हॉलीवुड से उसको सीने 36 एक नया कॉन्सेप्ट आप लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेकर, तो इस पर आपकी राय या पहले तो रूटीन और रुचि वाले मामले क्लियर करूँ। रूटीन को ही रुचि बना लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा जी, तब आप ज़्यादा उसमें मजा ले पाएंगे। तो जो रूटीन है वही रुचि है, और नहीं है तो इंटरेस्ट आप आना चाहिए। आप ऐसा करो कि आपको भी उसमें इंटरेस्ट आने लगे। हो सकता है शुरू में आपको लगे यार मैं कहाँ फंस गया करके, लेकिन जब आप चीज़ करने लगोगे तो आपको भी जब रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों का तो लगता है कि बढ़िया कर रहे हैं। और रही बात हॉलीवुड वाली जो बात है या सिने 36, एक्चुअली में क्या है, हॉलीवुड शब्द ईजाद हुआ है जब से अपनी फिल्में बनने लगी। तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी छाप छोड़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी चीज़ें बदल दो, लेकिन आपने क्या किया। तो मैंने एक नया प्रयोग किया, मैंने कहा सिने 36 सिने छत्तीसगढ़। तो मैंने एक वो शब्द उसमें यूज किया, इसी नाम से मैंने फेसबुक में पेज भी बना लिया। क्या होता है कि आप पर्टिकुलर आपकी जो आईडी है फेसबुक में, आप उसमें कुछ लिख रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं सबको पसंद आए, क्योंकि उसमें पैन इंडिया के लोग जुड़े हैं ना, सारे लोग जुड़े होते हैं हर जगह से। आपको पर्टिकुलर किसी तक पहचाना है तो उस कैटेगरी में आप पेज बना लो, जो मैंने ये बनाया। और उसमें पता भी चलता है कि चीज़ें कितनी रिच है, कहाँ तक पहुँच रही है। तो ये ऐसी बात जी। सर, इतने अच्छी बातों के बाद निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो उस प्रश्न की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और विद्यार्थियों से उनकी जिज्ञासाएं जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो पत्रकारिता में किन चीज़ों को और देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो प्रश्नों की शुरुआत के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित विद्यार्थी सीमा। सर, मेरा नाम सीमा उपाध्याय और मैं यहाँ BHMC सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि आज की दुनिया में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, उसमें प्रिंट मीडिया का स्थान कहाँ तक सही है और लोगों को प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस जो स्टेट है उसको चुनना चाहिए? सर, सवाल बिल्कुल प्रासंगिक है कि दोनों में किसको चुनना चाहिए। देखिए, विश्वसनीयता के मामले में तो प्रिंट ही बरकरार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनसनीखेज खबरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जाना जाता है, और ये एक्चुअली में क्या है, लोगों को हर चीज़ त्वरित चाहिए। जब कहीं कुछ घटनाएं हो रही तो लोग तुरंत टीवी चालू करते हैं कि भाई क्या चल रहा है, इसमें देखते हैं। वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक में एक चीज़ और ऐड हो गई है, आजकल एड ऑन हो गई है, वो हो गई पोर्टल्स। कि पोर्टल्स भी कम से कम 50 से ज़्यादा अपने शहर में चलते ही हैं वो, लेकिन विश्वास अभी भी प्रिंट का ही है। लोग सवेरे, आप देखना कई बार होता है कि लोग अखबार पे पढ़ लेंगे सवेरे, यार ठीक है पेपर में देख लेंगे सवेरे, ऐसा भी बोलते हैं। खासतौर बजट के मामले में आप लोग देखा होगा, दिन भर टीवी में चलता है और वो सवेरे लोग उसमें खेल में भी देखना आप लोग लाइव भी देखते रहेंगे, लेकिन सवेरे दूसरे दिन अखबार को चाट डालते हैं। मतलब प्रिंट का ये बहुत ज़्यादा यही बेनिफिट है कि विश्वसनीयता उसकी बहुत ज़बरदस्त है। सर, मेरा नाम भावना सिन्हा है। मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल न्यूज़पेपर में फोटो ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू टेक्स्ट, इसका कारण क्या है? सर, आप खुद ही इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जब हम आजकल मोबाइल में हम मोबाइल पकड़े होते हैं, हमारी नज़र कितनी ठहरती किसी चीज़ में, 2 सेकंड में हम ताड़ जाते हैं कि ये वीडियो या ये चीज़ देखने लायक है कि नहीं है। अखबारों में क्या, सब लोगों में समय हो गया है कम। एक समय था जब हमारे पास चीज़ें कम थी, डिस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, इतना बढ़ गया है कि आपको सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम में भी आपको टाइम देना है, आपको थोड़ा टीवी भी देख लेना है, आपको पढ़ाई भी करनी है। तो अखबार में लोगों को बस टाइम स्पेंड आजकल लोग कम कर रहे हैं। जो लोग पहले अगर आधा घंटा अखबार में देते थे, वो 3.5 से 4 मिनट हो गया है। तो इसलिए वो चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, और ज़रूरी भी नहीं है। आजकल तो तस्वीर बोलती है ना। आप यदि कोई आग लगी कहीं जगह, ATM में आग लग गई, तो ठीक है उसका नुकसान तो देख लेंगे, बड़ी फोटो लगेगी आग की, मेन ऑब्जेक्ट आपका वही है। तो अगर जहाँ पे तस्वीरों का रोल रहता है वहाँ पे तस्वीर रहती है, और टेक्स्ट भी रहता है कहीं कहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पहले से कम हुआ है, क्योंकि डिज़ाइनिंग आजकल इसमें
आने लगी है। आप देखेंगे अखबार में कि वो भी एकदम ऐसा लगता है कि टीवी चल रहा है, मतलब जिस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो टेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा डेटा बढ़ जाता है, उसमें नंबरिंग बढ़ा देते हैं कि ये इतना तो डेटा बोलते हैं, तो इसलिए थोड़ा उसमें फ़र्क आया है। नमस्ते सर, मेरा नाम इशिता मिश्रा है और मेरा सवाल यह है कि जो बड़े सेलिब्रिटी आते हैं बॉम्बे से, वो आसानी से इंटरव्यू देते हैं कि उनको मुश्किल होती है उनका इंटरव्यू लेने में? डिपेंड ये करता है कि भाई वो कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। हाँ। है ना, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होगा तो वो, जैसे सलमान खान आ गया, वो सिर्फ यदि कहीं पे उसका कंसर्ट है तो वो वहीं पे ही अपनी बात रखेगा या जो भी इवेंट है। लेकिन जो छोटे मजलू लोग होते हैं, जो विनम्र होते हैं, वो कई बार जो आयोजक हैं उनके बीच बात होती है कि भाई हमको एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करनी है। अभी पंकज उधास जी आए थे, उनका संस्कृति विभाग में कार्यक्रम था पहुना, वो इतनी सहजता और विनम्रता से बात कर रहे थे। तो कलाकारों का भी एक वो रहता है एटीट्यूड कि वो क्या है कैसे है, हर किसी एक जैसा नहीं होता। तो जो बहुत बड़े नाम हैं, और दूसरा उनका प्रोटोकॉल भी है ना कि भाई इतनी बड़ी हस्ती है तो वो हर जगह अवेलेबल हो भी नहीं सकती। उसको हो सकता है कि भाई मैं रायपुर की मीडिया के मुखातिब हूँ, मैं अगर हूँ तो बॉम्बे से हूँ, वो भी एक चीज़ होती होगी उनके लिए, ऐसा लगता है मेरे को। और थोड़ा समय भी कई लोग मिलना नहीं चाहते हैं। एक स्वाति सचदेवा करके कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, वो है ना, तो वो रायपुर आई थी बीच में। हमने कोशिश की बहुत कि भाई उनका इंटरव्यू करना चाहिए, तो उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। क्या होता है कि उनको लगा कि अब उनके हिसाब से रायपुर, उनको लगा कि बहुत बड़ा ऐसा शहर तो नहीं है, और उनको लगा कि यहाँ की मीडिया पता नहीं हमसे क्या पूछ ले, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत होती है आजकल, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल के नाम से जानी जाती है। तो उनको लगा कि ये क्या पूछते हैं, फिर क्या छप जाए, फिर मैं कहाँ सफाई देते रहूँ। तो उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। तो सबका अपना अपना रहता है। कई बार हमको भी टाइम देना पड़ता है। कहीं कोर्टयार्ड में हम गए, मैडम थोड़ा बैठ रही हैं, आप थोड़ा बैठिए, वो 10 मिनट का चक्कर जो है 1.5 घंटा हो जाता है। और फिर आपके जुनून के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उनको मतलब इंटरव्यू करना ही चाहते हो कि नहीं चाहते हो। यदि आप चाहोगे तो आप 2 घंटा भी बैठ जाओगे। ये अलग बात है कि ऑफिस का टाइम हो गया तो अलग चीज़ है, लेकिन टाइम आप वहाँ पे दोगे। तो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें होती हैं। सर, आपने इतने 10 वर्षों के इतिहास में बहुत सारे नए बच्चे भी आपने देखे हैं जो संस्थानों में आते हैं और बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होकर वो बाहर चले जाते हैं। तो सर, ऐसी स्थिति में आप पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश कि वो कैसे मजबूती के साथ अखबार लाइन से जुड़ सके? दरअसल क्या होता है कि आज के जो पीढ़ी ना, मुझे ऐसा लगता है वो रोमन में लिखती है। मतलब जहाँ तक मैं सोचा हूँ कि वो इंग्लिश उनकी ठीक रहती, हिंदी में थोड़ा सा वो कमज़ोर होते हैं। वो ठीक है कि हिंदी लिख लेंगे वो टूल्स के माध्यम से जी, जब लेकिन आप हिंदी को समझोगे नहीं, मतलब लिख नहीं पाओगे। मैं यदि कहूँ कि आप ये लिख के दे दो, आप वही लिख के नहीं दे पा रहे हो हाथ से। आप कंप्यूटर से लिख लोगे कि आपको टूल्स बताते जा रहे हैं लिखो। हिंदी पत्रकारिता में ये बहुत दिक्कत है कि नए बच्चे हिंदी लिख नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। यदि अगर वो लिखना खुद ना सीखें, खुद ना करें, जबकि हर चीज़ हम हिंदी में, घर में भी हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है कि हमारी मदर टंग छत्तीसगढ़ी हो सकती है, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी लिखने का प्रयास होना चाहिए और वो ज़रूरी है। तो आज हमारे बीच उपस्थित थे पत्रिका दैनिक समाचार पत्र के ताबिर हुसैन जी, जिन्होंने बहुत सारी अपने अनुभवों से हमें मार्गदर्शन का प्रयास किया और निश्चित रूप से आपसे आज ये की गई बात हमारे भविष्य के निर्माण के लिए बहुत बेहतर साबित होगी, एक नींव का पत्थर साबित होगी। सर, आप यहाँ आए, हम सबको इतनी सारी जानकारी दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।